ऑडिट किया है कहाँ तूने सीन। अगर तो अलाइन करेगा तब तो अलाइन होगी ना, अपने आप तो होनी रहेगी वो। और दूसरा है ट्रैकिंग गलत है, ये ट्रैकिंग गलत है, ये मारे ठीक नहीं हो रही है। कहाँ पे, उसी फोल्डर में क्या। ये एरर तो बहुत ज्यादा है इसमें, तो कितने ऊपर तक के पॉइंट अपन दिए क्यों हैं ये। हाँ? तो रेड तो बिल्कुल रॉन्ग ही है ना, ट्रिम ही नहीं किया तुमने इसको, ट्रिम क्यों नहीं किया। हाँ किया था, फाइन किया था तो सही बात।
इसमें भी ओरिएंट नहीं किया, 3 ओरिएंट नहीं किया। इसमें तो क्यूब थी, इसमें तो क्यूब से कर लेता, बॉक्स तो था इसमें। ये करना नहीं आता, यहाँ से तुम्हें लेना है बॉक्स, और सीन के अंदर भी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, तो बॉक्स को बॉक्स पे अलाइन करो ना। पिन टू पिन ही तो मिलाने हैं तुम्हें। और इवेंचुअली इस बॉक्स को लेना खतरनाक है। कि इवेंचुअली क्या है, ये बॉक्स किसी ने रखा हुआ है। अब रखे हुए बॉक्स में क्या हो सकता है कि रोटेशन भी हो सकती है, उसने इसको सीधा जरूरी थोड़ी ना कि 100% रखा ही हो, इसलिए 100% अलाइन भी नहीं होगा। अलाइन कर रहा है बट लेकिन वो बॉक्स ही अलाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये इतने से तुम्हारी अलाइनमेंट तो आई, उसके अलावा फिर तुम्हें मैनुअल यहाँ पे रोटेशन पे जाना पड़ेगा बाद में। ये अब अलाइन हुआ है, ठीक है, सो दैट यू कैन कंपेयर दोज वैनिशिंग लाइंस। इसकी और इसकी वैनिशिंग लाइन को कंपेयर करो और वो चीज से मिल जाए। इससे समझ नहीं आ रहा तो तुम्हारे पास ऑप्शन भी है यहाँ पे, तुम यू कैन गो फॉर एक्सेस सिस्टम। तो एक्सेस में तीनों एक्सेस एक बार में दिख जाएंगे। कलर वाइज हमें पता है कि क्या क्या कलर रहते हैं उसके अंदर। तो वाई डिनोट होता है ग्रीन से, एक्स डिनोट होता है रेड से, और जेड वाला अपना ब्लू से। तो आप पहले एक एक एक्सेस सिस्टम को पकड़ लो। इवेंचुअली आपको यहाँ दिख रहा है कि एक्स ये एक्सेस को दिखा रहा है, तो तुम्हें एक्स की 2 लाइन लेनी है, दिस कुड बी द लाइन और दिस कुड बी द लाइन। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां से पकड़ा, सेट किया, ये इस लाइन से मैच करूंगा ना, ये व्यू की वैनिशिंग लाइन है, ये सॉफ्टवेयर की वैनिशिंग लाइन है, इसकी वैनिशिंग लाइन को इसकी वैनिशिंग लाइन से मैच करना है बस, और क्या। दो कोई भी 2 लाइन मैच करो एक एक्सिस की, जैसे इसको पकड़ा एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट पकड़ के यहाँ से सेट करो। तो इसमें क्या हो रखा है ना कि मैं ऑलरेडी ना वो ओरिएंटेशन उससे कर चुका हूँ क्यूब से, इसलिए पंगा करेगा ये। तो एक बार मैं एक ही मेथड यूज करूँ, तो मैं दोबारा ओरिएंट लगा रहा हूँ और इस बार खाली एक्सेस यूज करूँ। उसी लाइन पे 2 पॉइंट लग जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, एक एक साइड सेट करने के लिए, दूसरा दूसरी साइड सेट करने के लिए। Then y ठीक है,
जैसे मैंने बताया था कि 2 ऑलमोस्ट सेट करो, तीसरा इसकी सेट करने की इतनी नीड नहीं पड़ेगी, जेड अपने आप हो जाएगा। हल्का बहुत लगता है तो वो सेट कर लो, तो ऑलमोस्ट हो जाता है, ज़्यादा पलटने नहीं होगा। ठीक है, now it's set. It's time to set its origin to go back to none. Select any of the point. से directly file चल रही है. Set this to origin. Now this is being done. Right. Now it's time to test them. So we'll go for geometry and we'll go for some test object. We'll select some tall marker. I'll add this to a scene. I'll scale it up. And I'll put the interaction mode onto place at selected feature. Now again duplicate, put this here again. Right, so almost. Okay, there is a little problem in it because there are some of the point which is being taken on the wall that might be shaking because of the grain. because यहाँ grain value बहुत ज़्यादा है, so you should have degrained it first. और ये में ना थोड़ी सी ट्रैकिंग में अभी ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम है इसमें, तो मैं अगर ध्यान से देखोगे तो ये अभी यहाँ और यहाँ के डिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ये लाइन मैच नहीं कर रहा परफेक्टली, तो मेरे को इसको और रोटेशन करना पड़ेगा। बट पॉइंट ये इस वजह से खराब नहीं है कि ये चीज़ मेरा ओरिएंटेशन उतना खराब है, प्रॉब्लम इस ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है, ये ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता है, इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम वो नहीं मान सकते। जैसे इसको मैं एक्सिस लाइन नहीं लिया क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या रखा है, टेढ़ा रखा है, तो ग्रिड अलाइनमेंट इसके अकॉर्डिंग हो ही नहीं सकता। मे बी इसके अकॉर्डिंग हो सकती थी, ये और ये भी ऊंचा नीचे किधर को भी है, इसलिए बॉक्स वाला मेथड भी यहाँ उतना काम करने के, बस ये बॉक्स ही ऑटोमेटिकली टेढ़ा रखा हुआ है। यहाँ पे ये लाइन परफेक्टली दिखाई दे रही है, बस हल्का बहुत कहीं तो ये इसमें मे बी वॉल टेढ़ा हो सकता है, नॉट वेरी श्योर वो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और कुछ जैसे वो आपने बताया ना पिन फोन करते वो अनस्टॉल होता है तो उसे हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। जैसा कि शुरू से करते हैं तो जो शुरू में जो करती है जैसे अनस्टॉल डीएक्टिवेट तो फिर बीच के जब आगे करते हैं फॉरवर्ड करते हैं तो बीच के कैसे करेंगे, वो भी ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे करते रहना पड़ेगा, जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ करना पड़ेगा। रख दिया, ठीक। और सर एक और चीज जैसे आप बताते हैं ना कुछ पॉइंट शेयर करते हैं जब हम ट्रैकिंग करते हैं इसी में रखिए ना। हेलो हेलो सर, निखिल बोल रहा है, उसको इन कर लो। आया नहीं अभी उसका निकल के। हाँ क्या बड़े फोल्डर है ना, यही होगा ना, 21 तारीख आ दी तो
और वो जैसे कुछ पॉइंट आप बता रहे हैं शेक करते हैं तो उन्हें हम मार्केट में से डिलीट कर देते हैं तो जब वो रेकग्नाइज कैसे करेंगे समझ नहीं आता तो देख के ही करना पड़ेगा भाई। पर कुछ शेक करा नहीं वो यही हो सकता है तो भाई जब पॉइंट को या तो ऑटो ट्रैक में अगर उनका पाथ इधर उधर हो रखा है, जैसे इनके पाथ बिल्कुल एक यूनिफॉर्म चल रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, पर उनमें से अगर जबरदस्ती किसी के अंदर वो मोशन आ जाए जो नहीं है उस फुटेज के अंदर, तो ये सब तो बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ में ही अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसमें वो मोशन नहीं हो सकता। पर वहीं पे अगर कोई पॉइंट ऐसा होता है इसका ऐसे ऐसे जिगजैग हो रहा था तो इसका मतलब पॉइंट ही गलत है ना। ठीक है, क्या कहना है? हाँ ये ब्लैक हो रहा है तो इसका मतलब तुमने पहले कलरिंग नहीं दी होगी ना। ये सभी पूरे सब टोटल मैच राइट है एरिया ब्लैक ना, तुमने इस पे ट्रैकर डाला फिर हाँ अब वो तो यार तुम्हारे लैपटॉप में देखना पड़ेगा भाई, कि मेरे पे तो नहीं है। तो कह नहीं सकते। ठीक है, हम्म
ओरिएंटेशन में दिक्कत है। हाँ पिंक वाले सॉल्व नहीं है, रेड वाले खराब होते हैं। ये ना ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम है इसके, ये शिफ्ट हो रहा है तुम्हारा ट्रैक। ये इस नहीं, इसमें कोई तो पॉइंट है जो तुम्हारे खराब पॉइंट है, ट्रैक में दिख नहीं, कि ट्रैक दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तुमने ना कुछ ऐसे पॉइंट ले लिए हैं, ये देखो ये ऑरेंज भी ले रखे हैं, और दूसरा तुमने ना यहाँ पे वो पॉइंट्स लिए हैं जो हिल रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना पत्तियां वत्तियां कुछ तो भी हिल रही है, तुमने वो पॉइंट भी पकड़े हैं। ये लेने ही नहीं होते, ये क्यों लेंगे, इसके लेने का तो कोई मोटिव ही नहीं है ना, इसको नहीं ले सकते। और सर ये मतलब जो आप ओरिएंटेशन को सेट कर लेते हैं और मैं रोटेट करके स्केल करके करता हूं। नहीं कोई तो एरर आता है तो क्या कर सकते हैं। ओके तो हमने लास्ट टाइम ट्रैकिंग स्टार्ट किया था। अभी ट्रैक में सबसे पहले हमने क्या किया, इनहेंस किया, राइट। इनहेंसमेंट करने के बाद हमने उसके अंदर जो जो हमें प्रॉब्लम, जैसे ग्रेन से जो भी काम है वो हमने चलो मान लिया कर दिया, फिर ऑटो ट्रैक लगा रहा हूँ, ठीक। मैं वापस से एनहांस में जा रहा हूँ, मुझे अभी इन पैरामीटर की जरूरत नहीं है, आई डोंट वांट टू चेंज इट, आई जस्ट गोना अप्लाई लिटिल ब्लर, और मैं हल्के बहुत लेवल पे इसको डीग्रेड कर दिया, ठीक है।
उतने लेवल पे हमने इसको सेट कर दिया, डिग्रेड हो गया, राइट। अब इसमें क्या है, ऑब्वियसली मैं इसको सॉल्व ट्रैक करना चाहता हूँ। मैं सीधा सीधा ट्रैक में गया और मैंने यहाँ कुछ नंबर एक फीचर बढ़ा बढ़ू के, लेट्स से 150 करके या कुछ तो भी ऐसा टारगेट बढ़ा लिए, थोड़ा बेटर स्पीड या बेटर एक्यूरेसी में चला गया मैं, है ना, और मैंने इसको ट्रैक किया। Let it track, gonna take some time. Till now, there's nothing wrong in this thing, right? अभी तो हमें सब कुछ सही सही लग रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, या कुछ और होना चाहिए, ऐसे ही होगा। If you look at this movement, talk about, this is my particular scene. Let me take this area. This is my room. I'm just talking about the top view of the room, है ना? लेआउटिंग की बात करें तो टॉप व्यू होता है। Somewhere around here, it's gonna be my camera. ठीक है, और ये कैमरा किस पे चल रहा है? एक स्लाइडर है ना, उसके ऊपर रन हो रहा है। तो लेट्स अज्यूम कि ये हमारा एक बॉडी है यहाँ पे, इस पे स्ट्रैप पे चलना है। Now this
is the direction of the camera, right? And these are the direction of what, जो भी मूवमेंट आ रही है, क्योंकि ये इधर जाएगा तो वो सब क्या आएंगे, बाहर की तरफ आएंगे। ये मूवमेंट बिल्कुल लीनियर है, यही फॉलो होनी चाहिए, यही होना चाहिए ना, कैमरा के अकॉर्डिंग यही मूवमेंट चाहिए अगर सीन की इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। अब इसमें कुछ कुछ एलिमेंट यहाँ खड़े हुए हैं, राइट, जो इधर भी है, जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, और ऊपर नीचे भी हो रहे हैं। तुम्हें चाहिए मूवमेंट किसकी, जेड की। अब्रप्टली मिल किसकी रही है, एक्स और वाई की, और साथ में शायद वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हो। क्या तुम्हें ये चाहिए था, तुम्हें क्या चाहिए था, एक लीनियर मूवमेंट चाहिए थी जेड की। अगर मैं बात कर रहा हूँ टर्मिनोलॉजी किसकी, कैमरा ट्रैकिंग, ये मूवमेंट मुझे कब चाहिए होती, ये वाली नहीं, ये जेड एक्स वाई जब वो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट कब चाहिए होती, जब मैं क्या कर रहा होता, ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा होता। इस केस में मेरा कोई कंसर्न ऑब्जेक्ट से नहीं है, फिलहाल है ही नहीं, मुझे उनके मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्या होगा कि अभी अगर मैं ट्रैक इसको कर भी लेता हूँ फाइनल, तो प्रॉब्लम इसके अंदर ये आएगी कि ये ट्रैकिंग जेड की जगह इनकी मूवमेंट को भी अपने साथ इंक्लूड करेगी, क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर भी बन रहे हैं। तो एक रूल क्या समझ में आया, अगर आप ऑटो ट्रैक कर रहे हैं, और ऑटो ट्रैक 4 किस लिए कर रहे हैं, कैमरा ट्रैकिंग के लिए, तो नो मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड ट्रैकिंग, ठीक है। वो नहीं इंक्लूड होने चाहिए, अगर वो इंक्लूड होंगे तो आपका ट्रैक डेटा डिस्टर्ब होगा, और ट्रैक डेटा डिस्टर्ब होगा तो इसका मतलब यू आर नॉट गेटिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो तुमने जो कार वाला किया उसमें कार मूविंग है, इसीलिए वो ट्रैकिंग नहीं हो रही सही, ठीक है। तुम्हारी ट्रैकिंग में भी प्रॉब्लम क्या है, तुमने वो ट्री वाले में लिया तो कहीं पत्ती हिल रहे होंगे, कुछ हिल रहे होंगे, तो वो एरियाज उसने क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, इसलिए कैमरा ट्रैकिंग में कहीं कहीं ऐसा क्या हो रहा है, वो शेक कर रहा है। तो इस मूविंग ऑब्जेक्ट में आपको बहुत कुछ हटाना पड़ सकता है, जैसे इसमें क्या इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, फ्लैश लाइट्स इंक्लूड नहीं होने चाहिए, प्लेयर्स इंक्लूड नहीं होने चाहिए, प्लेयर्स नहीं इंक्लूड होने चाहिए, और मूवमेंट्स तो होनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो मैन की हो, ऑब्जेक्ट की किसी भी, पर ये तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। शाइन कहीं भी नहीं इंक्लूड, स्पेक्युलर्स नहीं इंक्लूड होने चाहिए, ये सब हटाने पड़ते हैं, तब वो ट्रैक डेटा परफेक्टली निकल के आएगा, अदरवाइज आपकी ट्रैकिंग फेल होगी। तो इसमें तो खास तौर पे यहाँ तो खैर कुछ बना ही नहीं, तो प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ कुछ एरियाज पे यहाँ बने, जैसे इस पर्सन पे बना, इस पर्सन पे बना, इस वजह से मेरी मूवमेंट्स खराब हो सकती है। और ये तो है ही है खैर, जिनके ऊपर डेटा आ ही रहा है, राइट। तो पहला कर्तव्य हमारा क्या बनता है, इस ऑटो ट्रैक को तो हम नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम ऑटो ट्रैक नया लगाएंगे। और पहला काम इनहेंस के बाद हमें क्या करना है, अब स्टेप नंबर बढ़ गए, पहला इनहेंस, फिर मास्किंग या रोटोस्कोपी, मूविंग एलिमेंट्स के लिए we need to separate them, okay। तो हमें अगर उनको एक्सक्लूड करना है, इन दैट केस वी गोना यूज दोस रोटो, और रोटो उसको करेंगे जिसको एक्सक्लूड करना है, उसको नहीं इसको इंक्लूड करना है। तो जाएंगे ऑटो ट्रैक में, हियर यू गोना फाइंड दिस मास्क ऑप्शन, सेलेक्ट दिस मास्क, नाउ यू हैव n नंबर ऑफ ऑप्शन इनसाइड मास्किंग, अलग अलग तरह के मास्क पैटर्न दे रखे हुए हैं,
आपको जो इनमें से जो भी अपने लिए सही लगता है वो पैटर्न यूज कर सकते हो। टीजर, स्प्लाइन, रेक्टेंगल, कुछ फर्क पड़ता नहीं मुझे, है ना। तो ऑब्वियसली मैं जा रहा हूँ फिर एक्सप्लाइन के ऊपर। शिफ्ट एक्स शॉर्टकट है, ठीक है। I'm gonna select all my objects. तो वो भी मास्क करोगे ना भाई, वो भी मास्क करोगे, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रॉपरली इन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से हटा दो। प्रिसीजन बस इस सेंस में चाहिए। क्या हुआ है, तो ऑब्जेक्ट कवर हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ ऐसा 100% वो नहीं बनानी, एज टू एज रोटो नहीं बनाना है, बस उसकी मूवमेंट सारी की सारी हट जानी चाहिए, ठीक है। ये ऐसा पिंक कलर में आएगा, इट मींस दिस एरिया इज बीइंग एक्सक्लूडेड, राइट। नाउ देयर आर टू मेथड्स टू एनिमेट दिस थिंग। फर्स्ट इज मैनुअल, ऑटो की होती है इसके पास, आप बस फ्रेम में आगे जाओ और इसको एडजस्ट करते चले जाओ पॉइंट टू पॉइंट। अगर यू डोंट वांट टू डू इट मैनुअली तो यहाँ पे प्लानर ट्रैकिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ ऑप्शन है आपके पास ट्रैकिंग मोड में क्या क्या चाहिए आपको, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केल, ठीक है। और या फिर पर्सपेक्टिव चाहिए आपको। तो फिलहाल मेरा काम इतने से हो जाएगा, ट्रांसलेशन और स्केल से भी हो सकता है, रोटेशन इतना ज़्यादा है नहीं उसके अंदर। और मैं इसको रख के टेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास ट्रैक सेलेक्टेड फ्रेम, और ये ट्रैक नेक्स्ट फ्रेम, एक एक फ्रेम करने के लिए या फॉरवर्ड करने के लिए। सो आई विल प्रेस फॉरवर्ड एंड इट इज गोना स्टार्ट ट्रैकिंग माय सब्जेक्ट। ये थोड़ा बिट फास्टर वाला ट्रैकिंग है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। या फिर तुम थोड़े और समझदार हो सकते थे, जरूरी नहीं था कि एक एक बनाओ, आप एक बार में बना सकते हो। और यहाँ पे इसकी लेयर बनती आएंगी। अगर आपने प्रीवियस कोई लेयर सेलेक्ट कर रखी है तो अब जो जितने मास्क बनेंगे वो उसके सब लेयर बनते चले जाएंगे। जैसे अगर ये सेलेक्टेड है तो इसी के अंदर बनेगा जो नया मास्क बनेगा। अगर इसको डीसेलेक्ट करके बनाते हो तो दूसरा बनाएगा, कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अलग अलग लेयर हम तब बनाते जब दोनों की मूवमेंट में कुछ ज्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ कुछ ऐसा डिफरेंस है नहीं, तो दोनों को भी अलग अलग करने में कोई फायदा नहीं। अब वो क्या है कि इस केस में दोनों को एक साथ ट्रैक करना थोड़ा सा वो है, तो सब लेयर बना लेते हैं, काम चल जाता है, ठीक है। तो इसी के अंदर अपन इसको बना लेते हैं। अलग लेयर बस तभी बनाना जब तुम्हें देखो दो अलग अलग मूवमेंट्स चाहिए। देखो इसी के अंदर बन के चला गया, दोनों एक ही का पार्ट है, ठीक है।
जहाँ आपको लगेगा वहाँ आपको स्टॉप कर सकते हैं और इसको मैनुअली भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे लग रहे हैं। इसलिए पहले फुटेज को बहुत अच्छे से ना एनालाइज करना होता है, कहाँ कहाँ मूविंग आ रहा है। जैसे पानी है, वो पानी में रिफ्लेक्शन आए तो पानी भी हटेगा, वो भी मास्क आउट हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, वो पहले रोटो नहीं करते, ट्रैकिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद वो वहां जा जाके क्या करते हैं, पॉइंट्स को सिलेक्ट करके delete करते हैं। उनको वो भी ठीक लगता है कि यहाँ सेलेक्ट करके बाद में डिलीट करो। हाँ, जैसे फिर तब तो हमने मूविंग हटाया नहीं था, तब तो हमने बैड वाले हटाए थे। वो क्या करते हैं, मूविंग को भी ऐसे ही हटाते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो हर पॉइंट पे नए नए बनते रहते हैं, तो वो थोड़ा टीडियस टास्क हो जाता है। कभी कभी इतने सारे अलग अलग फ्रेम पर अलग अलग मिल जाते हैं जिनकी नीड भी नहीं होती। ठीक है, इवन यहाँ पे ये हल्का सा शैडो भी ऐसे कोई इतनी ज्यादा नहीं है, ये भी चलेगा। नाउ इट्स डन, ये क्लियर हो गया सबको। तो जो भी मूवमेंट है वो हट जाएगी। नाउ मास्किंग में जाके देख सकते हैं, यू कैन रीसेट योर पॉइंट। अभी तो आपको दिखाई देने की वो ऑलरेडी चीज को से बना ले रहा है। और ये तो अब नहीं बनाएगा, है ना। हाँ, वो तो डिलीट है ही है। मास्किंग के बाद तो वैसे ही नहीं जाएगा, बट अगर वैसे डिलीट करना वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अभी भी क्या रिफाइनमेंट तो अब भी होगी, ऐसा नहीं है। ये तो हमने केवल मूविंग को हटाया है, पर अभी इसको ये सोच रहे कि इससे रिफाइनमेंट के स्टेप से बच गए, तो वो अब भी करना पड़ेगा। तो तुमने मूवमेंट को एक्सक्लूड किया है कि वो नहीं चाहिए बॉस। अब जैसे ये पॉइंट्स यहाँ आ रहे हैं, आई डोंट वांट दीज पॉइंट्स, ये मैंने मास्क किया नहीं है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे मास्क करना चाहिए, बिकॉज लाइट चेंज हो रहा है यहाँ पे, मुझे इन्हें मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा, तो सोल्यूशन नहीं है। तो देखते हैं कितनी जगह, वैसे तो वहाँ बना ही नहीं है पॉइंट, वो दिखा रहा था वहाँ ले रहा था, बट बना नहीं है। ठीक है, तो अभी आपके पास एक बेटर पॉइंट क्लाउड आ रहा है, बट स्टिल आई एम नॉट कन्विंस्ड विद द ट्रैक। अभी भी मेरे को ट्रैक से प्रॉब्लम, अभी तक सॉलिड पे गया ही नहीं, अभी मेरे ट्रैकिंग में ही प्रॉब्लम है। वो इनहेंसमेंट की नहीं, और उसकी भी नहीं है प्रॉब्लम, रिफाइन की भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा कंट्रोल कैसा है, ऑटोमेटिक। हाँ, इस ऑटो में ना मेरे को ये नहीं पता कि मेरे पॉइंट कहाँ है। मुझे कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही अपने पॉइंट चाहिए होता है, जो स्पेसिफिक हो किसी चीज की लोकेशन बताए कि भाई ये पोल यहाँ रखना था, यहाँ रखना था, उसके लिए मेरे पास कोई कंट्रोल अभी तक है नहीं, राइट। इसीलिए अब आपके से जो ट्रैकिंग होगी, वो आप या तो स्टेप बनेगा ऐसा, एनालाइज फुटेज करो, उसके बाद जाओ यूजर को खुद के पॉइंट बनाओ। मिनिमम 8 से 12 पॉइंट बनानी है, तो ज्यादा बनाओगे जितना बेटर हो उतना अच्छा।
इतने तो बनाओ, ठीक है, जितने ज्यादा बनाते हो उतना बेटर है, क्योंकि इसमें आपका खुद कंट्रोल है। अगर आप पूरी ट्रैकिंग इस पे करना चाहते हो तो यहीं के बाद सॉल्विंग कर सकते हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये वो ट्रैक वहां बनाते हैं जहां उन्हें मिलते हैं अच्छे पॉइंट, इसके बाद वो जाते हैं ऑटो ट्रैक। मैं इस प्रोसेस से ट्रैकिंग करता हूँ, पहले एनालाइज, फिर यूजर, फिर ऑटो। मैं दोनों ट्रैक यूज करता हूँ। यूजर से मेरे कंट्रोल आ जाता है कि मेरे को मेरे पॉइंट मिलते हैं, और ऑटो से वो वाले पॉइंट मिल जाते हैं जो मेरे को शायद एनवायरमेंट में मेरे को खुद नहीं जरूरत है, वो सॉफ्टवेयर क्या कर देता है मेरे लिए, सॉल्व करके देता है। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, आपको पूरा यूजर पे जाना, पूरी यूजर पे जा सकते हो। अगर आप दोनों तरह के ट्रैक पे जाना चाहते हैं, दोनों पे जा सकते हो। मैं दोनों प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं दोनों पे जाता हूँ। तो इस बार मैंने ट्रैकिंग में लिए यहाँ पे यूजर ट्रैक। ठीक है, यूजर ट्रैक लेने के बाद नहीं, पहले यूजर ही होगा, उसमें ऑटो ट्रैक का तरीका दिखा रहा था। पहले यूजर ही होगा, फिर ऑटो होगा। तो यहाँ यूजर में आपको पॉइंट्स लेने हैं, यहाँ से क्रिएट करेंगे। ठीक है, जहां जहां आपको बेस्ट जगह दिख रही है कि भाई ये तो सबसे बेस्ट एरिया है, ये तो मेरे को खुद से ही जज हो रहा है, वहां वहां आप पॉइंट्स लगाएंगे। जैसे ये पॉइंट मेरे को जज हो रहा है, तो शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करो और यहाँ पे क्लिक कर दो, so we'll find those points। यहाँ दिखता रहेगा आपको। ठीक है, नाउ विल चेंज दिस टू सेंटर व्यू, क्योंकि अभी ट्रैकिंग में क्या होगा कि जब आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करेंगे, ये नीचे दे रखा है, ओके, यहाँ से इसको ट्रैक करोगे तो फुटेज मूव हो रही है, अभी आपको पॉइंट उसके अराउंड नहीं दिख रहा, पर जब मान लो आपको कोई और पॉइंट दिखता है, यहाँ से इसको सेट किया, दैट्स ओके। अब आप कोई नया पॉइंट ढूंढते हैं जिस पे आपको ट्रैकिंग करनी है, माइट बी दिस लुक्स अ गुड ट्रैक फॉर मी, है ना, ये 10 तक भी दिख रहा पॉइंट, है ना। तो शिफ्ट डब्ल्यू किया और इस पे एक पॉइंट मार्क करिए। नाउ आई विल हिट द सेंटर व्यू। सर ये कॉन्ट्रास्ट वाली वैल्यू पे लगा देना आप मार्कर। हाँ, तो सेंटर व्यू से क्या रहेगा कि आपके ट्रैकर के अराउंड फुटेज घूमेगी, ट्रैकर वहीं का वहीं आपको व्यूअर में दिखाई देगा। जैसे आप करो इसको ट्रैक, देखो ये यहीं का यहीं है, फुटेज इसके अराउंड क्या हो रही है, मूव हो रही है, इसलिए सेंटर व्यू ऑन करते हैं। ट्रैक साथ नहीं चलता, ट्रैक वहीं का वहीं रहता है, इससे आपको पता लगता रहता है, देखो बिल्कुल सही ट्रैक हुआ है ये नहीं। अगर इसको हटा देंगे तो वो फिर ट्रैकर चलेगा उसके साथ, ये देखो ऐसा, उसको ऑन रखेंगे तो ट्रैकर वहीं का वहीं रहेगा, ये फुटेज उसके अराउंड मूव होगी। ठीक है, तो अगर ज्यादा शेक हो रही है तो इसका मतलब ये ट्रैकिंग परफेक्टली हुआ नहीं है। तो लुक एट दोस एरियाज मेजरली जो आपको दिख रहे हैं सही सही, आपको इन्हें उस हिसाब से लेना कि एक्स वाई और जेड तीन सब डायमेंशन क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। जैसे अभी मेरे सारे पॉइंट मैक्सिमम एक्स और जेड के लिए हुआ है, वाई के लिए अभी पॉइंट नहीं मिला। तो अभी देखो खराब हो गई।
ऐसा भी नहीं कि पूरा पूरा ट्रैक चाहिए। अगर आपको इसके बाद इसे यूज नहीं करना, इसे यहाँ तक ये ठीक मिल रहा है, इसके बाद आप इसे यूज नहीं करना चाहते, तो इसे यहीं पे क्या मार दो, स्प्लिट नाम का एक ऑप्शन है, ठीक है, इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक ये पहला जिसे तुम्हें यूज नहीं करना, ऐसे ही मत छोड़ देना इसे, नहीं तो ट्रैकिंग खराब हो जाएगी। देखो इसके बाद ये नहीं, ठीक है, स्प्लिट करके ही छोड़ना। अगर छोड़ना है, अगर ऐसे ही छोड़ दे तो ये भी ट्रैकिंग को खराब ही करेगा फिर। अगर मान लो कोई आपको ट्रैकर केवल 10 फ्रेम के लिए मिल रहा है, 20 के लिए मिल रहा है, तो उसे 20 के बाद क्या करो, स्प्लिट करके अगला पार्ट डिलीट करो, ताकि वो पॉइंट वहां के बाद इंक्लूड हो ही ना। इसलिए ना ब्लैक कलर के वो क्रॉस भी लगाने होते हैं ट्रैक पॉइंट में। ये सही ट्रैकर तो नहीं रखे हुए थे, इसलिए हमें ट्रैकिंग में दिक्कत भी हुई थी उसको देखने का। इसे यहाँ के बाद इसको यूज नहीं करना, तो सीधा सीधा स्प्लिट एंड देन समझ गए। तो जहाँ जहाँ और मिल सकता है वहाँ वहाँ पे ट्रैकर लगाओ, करो उससे। एक आधा इधर और ले लेते हैं अपना काम हो जाएगा, हो जाए उसके लिए। तो हमने पॉइंट स्प्लिट कराया है, तो फिर वहाँ पर वो है, उसके बाद से जो ट्रैकिंग करनी है तो नहीं होगी। तो हटा दिया इसने, तो स्प्लिट करके डिलीट किया ना उन्हें, वो है ही नहीं उसके बाद, सीन में ही नहीं है। ट्रैकर उतना अच्छा नहीं है इसको। तो उतना इसका खैर काफी हद तक मेरे पास ट्रैकर आ गया, राइट। तो ये वो ट्रैकर है जो मेरे खुद के। उसके बाद वी कैन गो फॉर सम ऑटो ट्रैकिंग ऑप्शन।
And now you can go for something like this.
ठीक है, now it's time for the errors. It's not a big one. I'll put it to very down. ठीक है, तो काफी हद तक अपने वो चीज. Now I'll reduce these points as well. Some manual correction I do need. So I'll be using this marquee tool and gonna delete these points. I might not require these points as well. ठीक है, although यहाँ पे नंबर ज़्यादा रखने चाहिए थे. ठीक है, now it's time for solving. तो कैमरा सॉल्व हो. Now we go to solve all. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके सॉल्व तो है नहीं, इनका कोई मोटिव यहाँ पे नहीं है. ये सॉल्विंग में इंक्लूड नहीं है. सॉल्व ढूंढता है सबसे बेस्ट पॉइंट. अब हमने क्या किया, मैंने ध्यान नहीं दिया और किसी ने बताया भी नहीं, वो मैंने ना नंबर ऑफ पॉइंट्स ना नीचे वो ज्यादा रख लिया, वो कम रखा हुआ था. तो उसने 5-5 फ्रेम पे भी जो पॉइंट आते थे ना वो भी पकड़ लिए, इसलिए वो उनको इंक्लूड ही नहीं कर रहा. मैंने ट्रैकर में ध्यान नहीं दिया, अब दोबारा करूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसको.
ये सही रहता है शुरू से मतलब कि पहले फ्रेंसी ये हम सॉल्व करते हैं ये एक किस्म होता है जहां वो बना होगा वहीं से। अब वो अगर शुरू से बनता हुआ आया तो शुरू से देखा, अगर कहीं और बना होगा, जैसे ये कुछ पॉइंट देखो यहाँ बने आके, तो ये यहीं लिए ना इसने। इसलिए मुझे ये ट्रैकिंग में ये जानबूझ के मैं नंबर ऑफ ज्यादा रख के आपको इसलिए दिखाया था कि आपको पता रहे कि प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सॉल्वर उन्हें उतना यूज करेगा ही नहीं। हम अगर आप अपना काम बढ़ाएंगे बस, और कुछ नहीं। इसलिए छोटे पॉइंट्स तो लेने ही नहीं है, क्योंकि उनसे कोई कैमरा का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इसे पहले से पकड़ के चलो। तो टाइम दो अच्छा खासा, ठीक है। फिर निकालो पॉइंट जितने लिए। एक्चुअली ये पहले सॉल्विंग में इंक्लूड हुआ है, पर वो मैंने एरर से बताई तो उसने उसको रिफाइन में नहीं इंक्लूड किया। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसमें ना, ठीक ठाक। 10 सेकेंड में फ्रेम ज्यादा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मिनिमम कुछ है। जितने मैक्सिमम फ्रेम ऑक्यूपेंसी वाले पॉइंट्स होंगे उतना बेटर आपका ट्रैक होगा। ट्रैकिंग अपने आप में एक बड़ी कहानी है। हो गया तो 1 मिनट में भी हो जाएगा, नहीं हुआ तो बैठे रहो। पैरामीटर सारे सही होंगे फिर भी नहीं हो रहा। ठीक। And now it's time to orient our scene.
X was almost 3. Then geometry. ठीक है. Eventually see, now you are straightforward path for your camera. ठीक है. पॉइंट पे देखो तो क्लाउड भी बिल्कुल ऐसा ग्राउंड पे जो ग्राउंड पे हो और बाकी जो वो ऐसे ठीक है. पूरा रूट का स्ट्रक्चर भी ठीक है. हाँ अलग से हाँ वो यूज तो हो रहा है. वो दो पाइप तो पूरे है ना. सब तो यूज हुआ है. दोनों ट्रैकर यूज हुए हैं. ये भी यूज हुए, ये भी यूज हुए, ये भी यूज हुए. सारे यूज किए उसने ना. ये तो रही, ये यूज तो रही, लिखे नहीं नंबर. कैमरा सॉल्वर में आ तो रही है. ठीक है. ये